गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है उन सत्संगियों के लिए है जो बाबा जी पर अत्यंत विश्वास करते हैं और बाबा जी को ही अपना सब कुछ मानते हैं। जब भी उन पर कोई भी मुश्किल आती है तब बाबा जी हमेशा ही उनके साथ रहते हैं, क्योंकि वे ये मानते हैं कि बाबा जी हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं। क्योंकि बाबा जी जो हैं कभी भी अपने सत्संगियों को मुश्किल में नहीं देखते। और आप सबको तो पता है, जब भी हम बड़े प्यार से बाबा जी को आवाज़ लगाते हैं तो हमारे दिल में एक आवाज़ और उठती है, और वो होती है बाबा जी, जो हमसे ये बात कहते हैं कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, तो किसी प्रकार की चिंता मत कर। तो साध संगत जी, आज की साखी जो है एक ऐसी सत्संगी बीबी की है जो अपने अंत समय में बहुत बीमार हो गई और अपने सतगुरु को याद करने लगी। तब सतगुरु कैसे उसे मिलने आए, तो ये जो बीबी थी वह बड़ी ही जो है पहुंची हुई रूह थी। वह हमेशा ही जो है सेवा में जाती और कभी भी ऐसा वक्त ना आता कि इसे जो है कोई ऐसी दिक्कत आ जाए कि उसे सेवा की जगह किसी और चीज़ को चुनना पड़े, तो वह पहले सेवा और सत्संग को चुनती और हमेशा अपने बच्चों को भी यही कहती कि जो सत्संग का महत्व है अपनी ज़िंदगी में वह किसी और चीज़ का नहीं हो सकता। और बाबा जी हमेशा हमारे अंग संग है। कोई भी मुश्किल हो, परेशानी हो, कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग हमारा तमाशा देखते हैं। चाहे कितना भी बड़ा रिश्ता हो, लेकिन वह हमारा साथ नहीं देता, लेकिन हमारा मालिक हमेशा साथ देगा। वो कहती कि मैंने कई बारी जब ज़िंदगी में मुश्किल आई है तो मैंने हमेशा ही बाबा जी को याद किया है, और बाबा जी इस मुश्किल को किसी न किसी रूप में ऐसे हल कर देते हैं कि उस परेशानी का हमें पता ही नहीं लगता। साध संगत जी, बाबा जी हमेशा कहते हैं कि उस मालिक को हमेशा याद रखो। दुनिया के सारे रिश्ते नाते हैं वह कर्जों के हैं, और जब तक आपकी उनके साथ कर्ज है वह रिश्ते हैं, और जब ये कर्ज ख़त्म हो जाएगी ये रिश्ते भी ख़त्म हो जाएंगे। और बाबा जी बड़े प्यार से कहते हैं ये जो रिश्ते हैं सब लेने देने के हैं। जिन्हों से हमने कुछ लिया है उनके लिए ये रिश्ते हैं, और जिससे हमने कुछ नहीं लिया उनके साथ हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है। तो वह बीबी हमेशा ही बाबा जी को याद करती रहती, सेवा में जाती, और जब भी उसे मौका मिलता तो वह किसी और चीज़ का ध्यान ना करती, ना किसी से बात करती। वह तो सिर्फ सिमरन पर बैठ जाती। ये देखकर सारी बीबियाँ बड़ी खुश होती कि इसको मालिक की कितनी लगी है। हम तो फजूल में बातें करते रहते हैं, लेकिन ये बीबी एक भी समय जो है वेस्ट ना करती। और ऐसे ही चलता रहा। उस बीबी के 2 बेटे थे, दोनों बेटों की शादी हो गई, और कुछ समय पहले उसके पति का देहांत हो गया। अब वह जितना भी समय था वह बाबा जी के चरणों में लगाती, और उनके बहू बेटे ये कहते हैं कि माता आप हमसे कभी भी खुलकर बात नहीं करती, आप तो सिर्फ बाबा जी के ध्यान में रहती है। वो कहती है बेटा सारी उम्र तो तुमसे ही बातें की हैं, अब तो मुझे मालिक का होना होगा। अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, तुम अपनी बीवियों के साथ खुश हो, और मैं भी जो हूँ अपनी बीवी अपने उस मालिक के साथ खुश हूँ। तो वो कहता है कि माँ आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उसकी माँ कहती बेटा दुनिया का दस्तूर है, तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारे लिए नहीं करूँगी तो भला कौन और करेगा। और ऐसे ही हमारे माता पिता ने किया है। अब तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरा जितना भी समय है, जितने भी श्वास बचे हैं, उस मालिक को याद करने में लगाऊँ, और इसमें गलत भी क्या है। उसका बेटा कहता है माँ आप ना हमारे साथ किसी फंक्शन में चलती हैं और ना ही जो है कभी किसी के जहाँ जाती है। वो कहती है बेटा अब तो मालिक का हुक्म आने की देर है,
और भला मैं जाकर क्या करूँगी, वहाँ शोर शराबा, यही बैठकर मालिक का जो है ध्यान करूँगी। तो उसका बेटा कहता है कि माँ ये बात तो आप सही कहती हैं, लेकिन सभी हमसे पूछते हैं कि तुम्हारी माँ क्यों नहीं आई, तो मैं क्या कहूँगा। तो वो कह देना तुम कि हमारी माँ जो है उस मालिक की लगन में लगी है। उसका बेटा भी अपनी माँ की बातों को सुनकर खुश हो जाता और कभी भी इस बात के लिए शिकायत ना करता, क्योंकि उसकी माँ ने उनके लिए बड़ा कुछ किया है और वह रात रात भर तक सिमरन करती रहती। तो इससे उसकी बेटी बहू थी, वह कहती है कि तुम्हारी माँ रात रात भर सोती नहीं है, बैठे रहते हैं। तो उसका बेटा कहता है कि माँ को बाबा जी की इतनी लगन लगी है कि और किसी को भी ना लगी हो। और वो कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी माँ जो है सिमरन पर बैठे किसी से बातें करती है। तो वो कहता है कि माँ अपने प्रीतम प्यारे से बातें करती है। तो वो कहती है ऐसा होता है। तो वो कहता है जिसको उसकी मालिक की लगन लग जाए, इससे बढ़कर क्या होगा। तो उसकी बहू कहती है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, और उनकी बहुएं भी उनका बहुत आदर करती और वह कभी भी अपनी सास को इस बात के लिए परेशान ना करती कि आप क्यों सिमरन पर बैठे हैं। वो कहती है मुझे मेरे मालिक ने सब कुछ दिया है, मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ और इस खुशी का मेरे मन में कोई ठिकाना नहीं है। वह ज़ोर ज़ोर से जो है अपने बच्चों से यही कहती है कि जब अंत समय में आए तो मेरा जो है उस मालिक की ओर ध्यान होना चाहिए और कोई भी मेरे पास ना होना चाहिए। तो उसका बेटा कहता है माँ तूने इतनी बाबा जी की भक्ति की है, तूने इतना सिमरन किया है, तो तुम्हें लेने अंत समय में बाबा जी ही आएंगे। ऐसे ही समय व्यतीत होता गया। वह बीबी एक दिन बहुत बीमार पड़ गई और उसके अपने बेटों को कहने लगी है मुझको लगता है मेरा अंत समय आ गया है। तो उसके बेटे कहते हैं माँ ऐसी बातें क्यों कहती है। तो वो कहती है कि बेटा अब मेरा शरीर जवाब दे गया है, मुझे पता है। तो वो कहता है कि माँ आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो वह अपने बेटों को कहती है बेटा अब ठीक होने वाली कोई बात नहीं है, मुझे पता है कि मैंने चले जाना है। तो उसका बेटा कहता है माँ आप कहीं नहीं जाएंगी। तो वो कहती है कि बेटा जाना तो सबने एक दिन है और तुम लोग इतनी चिंता क्यों लगाते हो, मैं तो जाऊंगी, उस प्रीतम प्यारे से मिलने ही जाऊंगी। तो वो कहता है कि माँ आप ऐसी बातें क्यों करती हैं। तो वो कहता है कि बेटा इस बात की तुम मत चिंता मत लगाओ। और इतना कहते ही वह रोने लग पड़ता है। कहता है माँ हमारे पास आपके अलावा कोई नहीं है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका मालिक होता है। और इतनी बातों से वह रोती है। तब उसका बेटा कहता है कि किसी बात की चिंता मत कीजिए माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वह उस मालिक को याद करने लग पड़ती है। ऐसे ही समय व्यतीत होने लग पड़ता है। वो बीबी एक दिन उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और वो कहती है कि मैं हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहती, मैं घर जाना चाहती हूँ। तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि आपकी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन वह अपने बेटे से घर जाने के लिए जिद करने लग पड़ती है, जिसका उसका बेटा भी कहता है ठीक है माँ, तू जैसा कहती है हम वैसा ही करेंगे, हम तुम्हें लेकर घर जाते हैं। तो ये बातें सुनकर वह खुश होने लग पड़ती है और कहती है कि अब मैं अपने घर जाऊंगी। और अपने बेटों को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा अंत समय जो है वो मेरे घर में ही आए। तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और गुरु प्यारी साध संगत जी जब वह घर आती है तो अपने बेटों को कह देती है कि अब मैंने जो है चले जाना है, मेरी तैयारी कर लो। उसके बेटे कहते हैं माँ ऐसी बातें क्यों करती हैं। तो वो कहती है मुझे सतगुरु का संदेशा आया है तो कि हम तुम्हें लेने आएंगे, तू अपनी तैयारी कर ले। तो उसका बेटा कहता है माँ ऐसा नहीं हो सकता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसे ही जब
कोई मालिक का प्यारा होता है, उस प्रीतम का प्यारा होता है। जितना प्यार हम बाबा जी से करते हैं उतना प्यार ही बाबा जी हमसे भी करते हैं। इसीलिए तो वह उस बीबी को बारे में बाबा जी भी उसे याद करते थे। तो ऐसे ही समय निकलता है। वह बीबी जो है अपने बेटों को कहती है कि मैंने 1 घंटे बाद चले जाना है। तो उसका बेटा कहता है कि माँ हम डॉक्टर को ले आए। तो वह अपने बेटे को हाथ जोड़कर कहती है कि बेटा मैं चाहती हूँ जब मेरा अंत समय आए मेरे आसपास कोई ना आए, क्योंकि मालिक जब आता है तब मैं चाहती हूँ मेरे आसपास कोई ना हो, मेरा ध्यान ना भटके। तो उसकी बातें सुनकर उसका बेटा रोने लग पड़ता है और कहता है कि माँ आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, आपको लेने बाबा जी ही आएंगे और हम यहाँ पर किसी को नहीं आने देंगे। तो साध संगत जी देखते ही देखते वह बीबी ऐसा लग रहा था कि बाबा जी से बातें कर रही हैं और उसने अपना श्वास छोड़ना शुरू कर दिया और बड़े ही प्यार से वह कह रही थी कि बाबा जी आइए मुझे ले जाइए, मैं आपकी उड़ीक कर रही हूँ। और इतना कहते ही उसने अपना दम तोड़ दिया। उसके बेटे भी जो है वह कुछ ना कर पाए और रोने लग पड़े। तभी उसकी अंतिम विदाई की जो है वो तैयारी करने होने लगी। सब पर ये बात फैलने लगी कि वो बीबी जो है अपना जो है चोला छोड़ गई है। ये बातें सारे सेवादारों को फैल गई। बाबा जी में भी ये बात गई। तब बाबा जी कहते हैं कि वह जब बाबा जी को ये बात पता लगी तो बाबा जी कहते हैं कि उस बीबी की कमाई बहुत ज़्यादा थी, तो हमें भी उसके दर्शन अंतिम समय में दर्शन करने जाना चाहिए। तब बाबा जी के सेवादार कहते हैं कि बाबा जी आप उनके अंतिम संस्कार में जाएंगे। बाबा जी कहते हैं बेटा जिनकी रूहें पहुंची होती हैं और जो उस मालिक के प्यारे होते हैं उनके दर्शन के लिए हमें ज़रूर जाना चाहिए। तब बाबा जी उनके अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गए और जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश था। तब जब वहाँ पर बाबा जी आए उनके अंतिम दर्शन करने के लिए तो सारी संगत ये देखकर हैरान हो गई। बाबा जी ने बड़ी विनम्रता से उस बीबी को हाथ जोड़ा और कहने लगे कि हे बीबी आपकी बड़ी ही जो है कमाई थी, इतनी कमाई वाली बीबी के दर्शन तो हमें अंतिम समय में करने ही चाहिए। और सभी संगत बाबा जी की बात मानकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बाबा जी कहते हैं बेट ऐसी ही कमाई सबको करनी चाहिए। तो सभी यही बातें करने लगे कि इस बीबी ने कितने अच्छे कर्म किए हैं, कितनी अच्छी कमाई की है कि इनकी अंतिम विदाई में कुल मालिक आए हैं, बाबा जी आए हैं। और बाबा जी कहते हैं जो उस मालिक का स्मरण करता है और जो उस मालिक को याद करता है, मालिक को भी पता होता है कि कौन ज़्यादा सिमरन करता है और कौन नहीं करता। बाबा जी उस बीबी के अंतिम दर्शन किए और बाबा जी कहने लगे कि इस पहुंची हुई रूह को तो वह मालिक कब के सचखंड ले गए हैं और अब तो यहीं पर इनका शरीर है जो शरीर के हम दर्शन करने आए हैं। तो बाबा जी की बातें सुनकर उनके बेटे रोने लग पड़ते हैं और कहते हैं बाबा जी हमारी माँ ने बड़ी कमाई की है। बाबा जी कहते हैं बेटा मुझे पता है, इसीलिए तो वह मालिक उन्हें अपने साथ लेकर गए हैं, किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम्हारी माँ जहाँ भी होगे वह सचखंड के अधिकारी थे। तो बाबा जी इतना कहकर वहाँ से अंतिम विदाई लेकर चले गए। साध संगत जी जो मालिक के प्यारे होते हैं, जो मालिक को याद करते हैं, वह मालिक को प्यार करते हैं, मालिक भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि जब भी कमाई करो उस मालिक की ऐसे कमाई करो कि वह मालिक ही आपको याद रखें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी इसीलिए तो कहा जाता है कि हमें भजन सिमरन करना चाहिए, क्योंकि भजन सिमरन की ताकत ही ऐसी है जो हमारे मालिक को जोड़ सकती है। इस बीबी की कमाई इतनी ज़्यादा थी क्योंकि
इनकी कमाई के कारण बाबा जी भी इतने मजबूर हो गए कि उन्हें उनके अंतिम दर्शनों के लिए आना ही पड़ा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसी तरह हमें भी उस बीबी की तरह जो है भजन सिमरन करना चाहिए। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।